पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी को नमन करता हूँ। विश्व मानव को प्रणाम करता हूँ दोस्तों। और आदि शक्ति माँ गायत्री प्राणों की देवी है। और कहने का मतलब ये है कि जितने भी मानव हैं धरती पर और जितने भी जीव जंतु वृक्ष वनस्पति हैं, ये सब धरती पर जिंदा रहने का इनका कारण ये है कि एक प्राण रूपी सत्ता इनके शरीर में जाती है और प्राण जाने के बाद ही कोई शरीर जीवन पाता है, जिंदगी पाता है, जिंदा कहलाता है। तो यहाँ पर परम सत्ता परमात्मा ने आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम दो वैदिक सूत्रों के अनुसार ही भांति भांति के जीवों की रचना यहाँ की गई है। लेकिन उस परम सत्ता परमात्मा ने सभी जीवों को एक सूत्र के माध्यम से उनके परिचय की जानकारी दी गई है। और वसुधैव कुटुम्बकम के सूत्र के अनुसार प्रत्येक जीव की परिधि, प्रत्येक जीव का धरती पर अधिकार को बताया गया है। और इन्हीं के सूत्रों के अनुसार जब भी धरती पर यहाँ जीवन आए हैं तो यहाँ जीवन काल जो भांति भांति के जीव योनियों में दिखाई देते हैं, वो चाहे चिड़िया, तोते, हाथी, कबूतर, शेर, बंदर, मोर, बकरी, मधुमक्खी, चींटियाँ हैं, ये सभी के सभी जीव कहलाते हैं। और इनका जीवन का कारण है वो आदि शक्ति माँ गायत्री, जो प्राण के रूप में है। और संपूर्ण जो प्राणी कहे जाते हैं वो इसी कारण उनको प्राणी कहते हैं कि वो प्राण से जिंदा है, प्राण से उनका जीवन चलता है। तो ये प्राण कोई अलग अलग प्राण नहीं हैं। ये प्राण चाहे वो चींटी में है, चाहे वो हाथी में, चाहे शेर में है, चाहे मानव में है, तो प्राण जब शरीर में विद्यमान रहते हैं तो वो शरीर जीवित कहलाता है। और जब ये प्राण शरीर में नहीं जाते हैं तो शरीर को मृत शरीर कहा जाता है और उसके सारी संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं। दोस्तों, यहाँ जो आज सारी धरती पर मानवों के बीच पिछले 2500 वर्षों से कृत्रिम रूप से कुछ ऐसी शब्दावलियाँ मानवों ने प्रयोग की है जो हमारे आदि पूर्वजों ने, हमारे वेदों ने, उन आर्यों ने और उस जीवन पद्धति की सर्वश्रेष्ठता के वर्ण के साथ प्रथम आगमन सतयुग के माध्यम से मानव जीवन का यहाँ परिचय और मानव जीवन का उद्देश्य यहाँ सुस्पष्ट किया गया है। और सभी जीवों का एक उद्देश्य स्पष्ट है दो वैदिक सूत्रों के कारण। और पिछले 2500 वर्षों से जो भी मानव जाति के बीच में आज आपको दिखाई दे रहा है कि मानव वर्सेस मानव का पैटर्न है और एक मानव दूसरे मानव की गर्दन काट रहा है, हत्याएं हो रही हैं, युद्ध लड़े जा रहे हैं, शोषण हो रहा है, छल कपट हो रहा है दुनिया में, पापाचार, व्याभिचार, अनाचार, कामाचार और विशेष रूप से एक स्त्री और पुरुषों के बीच में जो विभेद पैदा किया गया है एक ही प्रजाति के जीवों में, वो यहाँ धरती पर इन मानवों की इतनी भयानक त्रुटि है जिसका परिणाम आज सारी दुनिया में युद्ध, शोषण, वध, हत्याओं के रूप में निकल रहा है। यूँ तो सभी देशों में सभी मानवों के बीच में जो लड़ाई का कारण है तो वो दो मूल कारण सामने आए हैं। एक है धन, रुपया, पैसा, सोना, चांदी, डॉलर, और एक है मानव की हवस, स्त्रियों पर अत्याचार, मानव का कामुकता वाला जीवन दर्शन। और ये सब कब संपन्न हुआ है? जब मानव को केवल एक शरीर माना गया है और शरीर में भूख, प्यास, नींद और संतान उत्पन्न करना, इन जो ये प्रकृति के दिए हुए प्रारूप हैं, ये धरती पर प्रत्येक जीव समान रूप से क्रियाशील है। वो सभी को समान रूप से भूख लगती है, नींद आती है, प्यास लगती है, सुख दुख होता है, संतान उत्पन्न करते हैं। और छोटे से छोटा जीव भी अपने बच्चों से प्यार करता है, अपने बच्चों के लिए घर बनाता है। तो यहाँ ये नहीं आप आंक सकते हैं कि चिड़िया छोटी है तो वो चिड़िया अपने बच्चों से क्या प्यार करेगी।
या उसके प्यार की कीमत कम है और मानव के प्यार की कीमत बहुत ज़्यादा है, तो ये आकलन मूल्यांकन करने का अधिकार किसी भी मानव को परम सत्ता परमात्मा ने नहीं दिया है। तो यहाँ जो सारी समस्याएं पैदा हो रही हैं वो एक मानव अपने आप को भिन्न मानव समझता है और दूसरे मानव को भिन्न समझता है, और इसमें सबसे ज़्यादा आग में घी का काम जो किया है वो पिछले 2500 वर्षों से यहाँ धरती पर मानवों ने कुछ नए नए प्रकार के धर्म बना दिए हैं, और इन धर्मों में बटी हुई दुनिया आपस में ही एक दूसरे की दुश्मन है। और सारी मानव जाति आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक मानव आ गया है, और मानव के विज्ञान के चमत्कार इतने अद्भुत हैं कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई है इसमें इतना समस्याएं पैदा हो गई है कि मानवों ने आज तक धरती पर जो भी काम करता है मानव, चाहे वो मकान बनाता है, चाहे वो गाड़ियां ठीक करता है, चाहे वो कोई फैक्ट्री में जाता है, चाहे वो गाड़ी चलाता है, चाहे मानव कोई भी काम करता है, तो यहाँ लड़ाइयाँ आज तक इसी बात के लिए हुई है कि कौन मानव क्या काम करता है, और उस काम के बनस्पत उसकी इज्जत नापी गई यहाँ पर। और मानव को अधिक धनवान आदमी को बहुत इज्जत बख्शी गई यहाँ पर, और उन्हीं को बहुत बुद्धिमान ज्ञानी समझा गया है यहाँ पर। तो यहाँ ये जो त्रुटियाँ लड़ाइयाँ हुई हैं ये इसी कारण हुई हैं कि क्षत्रिय लोग और ब्राह्मण लोग बहुत ऊंचे पदों पर रहते हैं और शूद्र लोग साफ सफाई के काम पे ही रहते हैं, तो उनको नीची श्रेणी का मान लिया गया। और इसी कारण यहाँ मानव वर्सेस मानव द्वारा शोषण प्रारंभ हुआ धरती पर, और उसी के कारण यहाँ ये गुलाम बनाना, फिर उनको आज़ादियाँ बांटना, ये ना तो गुलाम बनाने का अधिकार किसी मानव को है, ना किसी को कोई आज़ादी देने का अधिकार है। कोई मानव को यहाँ धरती खरीदने का अधिकार ही नहीं है, कोई आदमी धरती खरीद ही नहीं सकता, ना कोई धरती बेच सकता है, बावजूद इसके सारी धरती पे आज ये खरीद फरोख्त चल रही है। तो मानव आखिरकार आज सारी दुनिया में सारे देशों की जो राजनीतिज्ञों से मेरा आह्वान है कि आप अपने देश की राजनीति से आप मानवों को यहाँ पर धरती पर किस प्रकार रखना चाहते हैं, अब ये बात पुनः निर्धारित करने का समय आ गया है। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आगमन के कारण आने वाले कुछ सालों में जितने भी मानव आज तक धरती पर काम कर रहा है, ये सारे मानव के काम यहाँ पर मशीनें करेंगी। तो जब मशीनें यहाँ पर ये सारे काम करेंगी तो फिर मानव क्या करेंगे, पहला प्रश्न तो ये है। और दूसरा प्रश्न ये है कि आपने जो ये काम मानवों से कराए हैं और इसके आधार पर मानवों को यहाँ पर जीने का दर्शन बख्शा है और मानवों को धनवान और इज्जतदार बनाए गए और इस तरह की यहाँ पर बंटवारे किए गए हैं जो, तो अब मानव के सामने ये प्रश्न है कि सारे काम जो आज तक मानव कर रहा है अब ये सारे काम मशीनें करेंगी, तो फिर मानव क्या करेंगे। तो स्थिति ये हो रही है आने वाले साल, इस बात पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। सारी दुनिया में इतना भ्रामक प्रचार हो रहा है इन धर्मों के कारण कि आज भी धर्म पूछकर गोलियां मारी जा रही है। ये हजारों साल हो गए हैं इन धर्मों का आपस में कत्लेआम मचते हुए। तो ये कौन सा विकास है मानव का, कौन सी उन्नति है, कौन सी तरक्की है, कौन सी प्रगति है कि जो अंततः युद्ध पे ही जाके ख़त्म होती है। सारी मानव जाति का अंतिम लक्ष्य युद्ध करके एक दूसरे से श्रेष्ठता साबित करना यहाँ जीवन का मकसद नहीं था। और ये बात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद में सारे संसार के सामने एक यक्ष प्रश्न आने खड़ा हुआ है कि मानव जो ये काम आज तक कर रहा था, ये काम मानव धरती पर करने के लिए नहीं आया था। ये काम तो यहाँ मशीनें भी कर सकती हैं, तो मानव आखिर किस काम आया था, आज पुनः ये निर्धारण करने का समय है। और ये निर्धारण उस परम सत्ता परमात्मा ने धरती पर प्रथम आगमन काल के समय ही सभी जीवों के साथ साथ मानव जीवन को भी उसका परिचय और मानव जीवन का लक्ष्य क्या है, ये निर्धारण पहले ही कर चुके हैं हमारे वैदिक काल में।
यहाँ सतयुग में कोई राजा प्रजा दंड दांडिक नहीं था। मानवों का मानवों से कोई बैर नहीं है, मानवों का मानव से कोई दुश्मन नहीं है, और मानव का कोई अन्य प्रजाति का मानव नहीं है। आज सारी दुनिया में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, यहूदियों के इन चक्करों में कत्लेआम जो मचा है, आज पुनः सारे संसार को भारत की ओर से ये आह्वान किया जाता है कि धरती पर पहला मानव भारत में मनु आया, और मनु का पहला परिवार आर्य परिवार कहलाया, और ये आर्य परिवार में से ही सारे संसार में जितने लोग गए हैं वो इन आर्यों में से गए, जिनको अनार्य कहा, असुर भी कहा। लेकिन जितने भी धरती पर मानव है, इन सब का पिता एक ही है, आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम। दोस्तों, आज मैं इस विषय को इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि सारी दुनिया में आज़ादी गुलामी के ये खेल और ज़्यादा तेज़ी से खेले चले जाते रहे हैं, और जबकि सच ये है कि एक ही प्रजाति के जीव में ना कोई गुलाम हो सकता है, ना कोई आज़ाद हो सकता है, ना कोई मालिक बन सकता है, ना कोई नौकर बन सकता है, ना कोई अमीर बन सकता है, ना कोई गरीब बन सकता है। तो ऐसी परिस्थिति जो आई है, अब इस परिस्थितियों को सतयुगी परिस्थितियों में कन्वर्शन देने का जो काम यहाँ युग परिवर्तन के अंतर्गत परम सत्ता परमात्मा परम पूज्य गुरुदेव ने संपन्न किया है, उसमें एक महत्वपूर्ण कार्य ये जो पीछे चित्र है, ये इस एक महामानव ने संपन्न किया है धरती पर, और ये हैं राजनीति के महापंडित पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिन्होंने विश्व राजनीति में 4 सूत्र प्रदान किए हैं, और ये 4 सूत्र विश्व राजनीति के पुनर्निर्धारण का कार्य करते हैं और मानवों के बीच तमाम प्रकार के विभाजन विभेद समाप्त करते हैं, और मानव मात्र को पुनः सतयुग के द्वार पर लेके जाते हैं। ये 4 सूत्र, इनका क्रम विशेष ये है, आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति जब हम करेंगे तो संसार में मानवों को एक नई राजनीति प्राप्त होगी, और सारे संसार के मानवों के बीच एक स्थायी समानता इस धरती पर आएगी, और मानवों के बीच सभी प्रकार के युद्ध, शोषण, छल, कपट, अत्याचार बंद होंगे, और मानव अपने मूल लक्ष्य की ओर बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चा डॉक्टर।